आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर हाउस का जो लॉर्ड है, वो किस प्रकार आपके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसको कहीं न कहीं आप खोज रहे हो, जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हो। जैसे कि हो सकता है इनर पीस, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से प्राप्त हो सकती है? आपको वो एफर्ट जो है वो किस हाउस में और कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो, वही आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करोगे लाइफ में? आपके लाइफ का पाथ क्या हो सकता है? वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सो फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है, उसे हम लग्नेश या लग्न लॉर्ड कहते हैं। लग्नेश जिस भी हाउस में प्लेस्ड होता है, कहीं न कहीं आपका जो लाइफ पाथ है, उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ जाता है। आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, ये लग्नेश से हमें पता चलता है। लग्नेश जिस भी हाउस में प्लेस्ड होता है, वहाँ पे आपकी एनर्जी जाती है। व्यक्ति का अपीयरेंस कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, व्यक्ति का आउटवर्ड लुक कैसा हो सकता है लाइफ में, ये सब हमें लग्नेश की प्लेसमेंट से पता चलेगा। लग्नेश जिस भी प्लैनेट के साथ कॉन्जंक्ट है या जिस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, कहीं न कहीं उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें जो है, वो व्यक्ति में हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए जुपिटर अगर 5th हाउस में प्लेस्ड है, एरीज़ राशि में, तो कहीं न कहीं हम ये बोल सकते हैं कि मेष राशि का प्रभाव इस पर होगा, 5th हाउस का प्रभाव होगा। और जिस प्लैनेट के साथ कॉन्जंक्ट होगा, सपोज़ कीजिए अगर वीनस के साथ कॉन्जंक्ट है, तो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक हो सकता है। मरकरी के साथ होगा तो बुद्धिमान हो सकता है। सन के साथ होगा तो कहीं न कहीं प्राइड, कॉन्फिडेंस होगा इसमें थोड़ा-सा। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं। अगर सैटर्न का इस पे एस्पेक्ट आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति हार्ड वर्किंग भी हो सकता है और लेज़ी भी हो सकता है। तो इस प्रकार लग्नेश की जो प्लेसमेंट है, ये इसके अपीयरेंस पे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अगर यही लग्नेश मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में है, तो कहीं न कहीं इसको लाइफ पाथ मिलने में थोड़ा-सा मुश्किल होगी। कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड में ये हो सकता है, डायरेक्शन लेस हो सकता है। तो कहीं न कहीं एक सही डायरेक्शन में मिलने में इसको काफ़ी मुश्किल होगी। वही अगर बेनिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में होगा, तो व्यक्ति का जो लाइफ पाथ होगा वो काफ़ी क्लियर हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। अगर मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि इसको डीपर लेवल पर पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है। बेनिफिक प्लैनेट भी आपको पर्सनल ग्रोथ देते हैं, नो डाउट। लेकिन जो मैलेफिक प्लैनेट होता है, वो कहीं न कहीं आपके लाइफ में स्ट्रगल्स और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, जिससे लड़कर व्यक्ति जो है, एक डीपर पर्सनल ग्रोथ को अचीव करता है। सपोज़ कीजिए केंद्र हाउसेस में लग्नेश प्लेस्ड है, जैसे 1, 4, 7, 10। केंद्र हाउसेस जो होते हैं, ये मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं। ऐसे में लग्नेश अगर इन हाउसेस में प्लेस्ड है, तो कहीं न कहीं हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो है, अपने लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव कर सकता है। जैसे अगर लग्नेश 4th हाउस में है, तो मदर, होम, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ये सब व्यक्ति जो है, कहीं न कहीं ये प्राप्त कर सकता है। 7th हाउस में स्पाउस और मैरिज, 10th हाउस में करियर, स्टेटस, पब्लिक इमेज, रेपुटेशन, रिकॉग्निशन। तो इस तरह से अगर केंद्र हाउसेस में लग्नेश प्लेस्ड होता है, तो ये चीज़ें व्यक्ति प्राप्त कर सकता है इस लाइफ टाइम में। अगर लग्नेश जो है, ये ट्राइन हाउसेस यानी 159 इन हाउसेस में जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, कहीं न कहीं नॉलेज गेन करने में भी बिलीव करता है और नॉलेज को देने में भी। अगर जुपिटर है, तो ये अच्छा गाइड, अच्छा टीचर या मेंटर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ नया सीखना, फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर लग्नेश इन हाउसेस में है, तो ये एक ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। अगर 9th हाउस में लग्नेश जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान हो सकता है। भाग्य का काफ़ी साथ मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को। 5th हाउस में अगर लग्नेश जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को एंटरटेनमेंट काफ़ी पसंद हो सकता है। स्पोर्ट्स से जुड़ा हो सकता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना या स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को देखना, चाइल्ड से अटैच हो सकता है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव, लो रोमांस, इन सब से भी जुड़ा हो सकता है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार जो है लग्नेश की प्लेसमेंट इन हाउसेस में काफ़ी ऑस्पिशियस मानी जाती है। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। देखिए, केंद्र हाउसेस जो होते हैं, वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं, लेकिन जो ये ट्राइन हाउसेस होते हैं, ये कहीं न कहीं व्यक्ति की जो है आध्यात्मिक उन्नति हो या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं। नॉलेज, ऐसा व्यक्ति नॉलेज गेन करने में भी बिलीव करता है और नॉलेज को देने में भी। वही अगर लग्नेश 8th हाउस में जाता है, लग्नेश का 8th हाउस में जाना ये बताता है कि ये व्यक्ति रिसर्च ओरिएंटेड व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है, ये कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं में जानने वाला हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं 8th हाउस जो है, ये आपके ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस का हाउस होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये व्यक्ति कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकता है लाइफ में, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और इस व्यक्ति के लाइफ में जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है। क्योंकि लग्नेश का 8th हाउस में जाना ये बताता है कि व्यक्ति के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको जाना पड़ सकता है। कुछ कुछ पॉजिटिव चेंजेस इसको आ सकते हैं लाइफ में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस प्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस के हिसाब से हम अगर देखें, तो कहीं न कहीं ये उतना नेगेटिव नहीं है। लग्नेश जिस हाउस में जाएगा, कहीं न कहीं आपकी एनर्जी भी उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों से जुड़ जाएगी। अगर लग्नेश 2nd हाउस में जाता है, तो कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है, वो 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ों से जुड़ जाएगी। और 2nd हाउस आपके वाणी का भाव है, और 2nd हाउस ही आपकी फैमिली, फूड और वेल्थ का भाव है। तो कहीं न कहीं
ऐसा व्यक्ति के लिए फैमिली, फूड और वेल्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पाथ है, वो उसके वाणी से जुड़ा हो सकता है। यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे काफ़ी मैटर करेगी, क्योंकि सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ें जो है, ये आपके लाइफ पाथ से जुड़ गई है। कहीं न कहीं वाणी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। वहीं अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है, थर्ड हाउस आपके आर्टिस्टिक स्किल्स है, राइटिंग है, आपका हार्ड वर्क है, तो कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है, एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी भी हो सकता है, अगर ये बहुत ज़्यादा मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में ना हो तो। तो इस प्रकार से जो लग्नेश है, तो लग्नेश जो है, ये कहीं न कहीं आपकी एनर्जी, आपके लाइफ पाथ को इंडिकेट करता है, और ये जिस हाउस में प्लेस्ड होता है, कहीं न कहीं उस हाउस और राशि से रिलेटेड चीज़ें जो है, वो आपके लाइफ में मैटर करती है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे, तो पाइसेस असेंडेंट है और लग्नेश जुपिटर है, और अगर ये 9th हाउस में प्लेस्ड है, कहीं न कहीं हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, ये नॉलेज गेन करने में भी बिलीव करेगा, और दूसरों को गाइड करने में भी, और पढ़ाने में भी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जिस राशि में ये प्लेस्ड है, वो है स्कॉर्पियो। 8 नंबर की राशि है, और ये जो राशि है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके गुरुओं के द्वारा हो सकता है, या जितना नॉलेज ये गेन करेगा, उसके द्वारा हो सकता है। जितना ये रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ेगा, जितना ये भक्ति भाव में विश्वास रखेगा, मंदिर जाएगा, इससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो इस तरह से आपको हाउस और राशि दोनों को अलाइन करना होगा। कहीं न कहीं हाउस और राशि दोनों को अलाइन करके ही आपको इसका ट्रू मीनिंग पता चलेगा। कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति जो है, इसको भाग्य का भी साथ होगा, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का है। और इसके अलावा अगर हमें और डीपर सेंस में जानना है हमारे लाइफ पाथ को, हमारी ओवरऑल एनर्जी कहाँ जा रही है, और हमारा डीपर सेंस ऑफ पर्पस क्या है, तो आपको D9 चार्ट भी देखना पड़ेगा। D9 चार्ट का लगन कौन सा उदय हो रहा है, और लग्नेश कहाँ पे प्लेस्ड है। तो अगर हम D9 चार्ट को और अगर एनालाइज करेंगे, तो हमें और थोड़ा सा डीप में पता चलेगा। तो इस तरह से लग्नेश को हम D1 और D9 चार्ट दोनों में एनालाइज करके ये जान सकते हैं कि हमारा ओवरऑल लाइफ पाथ क्या होगा, और हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। देखिए, फोर्थ हाउस जो है, ये आपकी हैप्पीनेस है, पीस ऑफ माइंड है, इनर पीस है, इमोशंस है, मैटेरियलिस्टिक प्लेजर्स है, और ये जो हाउस है, इसको हम सुख स्थान भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना होगा कि फोर्थ हाउस की जो एनर्जी है, वो किस हाउस से कनेक्ट हो रही है, जिससे आपको हैप्पीनेस और पीस मिले। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, वर्गो असेंडेंट है और फोर्थ हाउस लॉर्ड जुपिटर है, और अगर ये 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति को जो है, पीस और हैप्पीनेस जो है, वो करियर पे वर्क करके ही मिलेगी। जितना एक व्यक्ति करियर में राइज करेगा, या करियर में सक्सेस से ही ऐसे व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस मिल सकती है। लेकिन अगर यही जुपिटर अगर केतु के साथ है, तो केतु क्या है? देखिए, केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, मेडिटेशन, ऑकल्ट, ज्योतिष। तो ऐसा व्यक्ति जितना इन चीजों में इन्वॉल्व होगा, उतना ही उसको पीस मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अगर मेडिटेट करता है, तो कहीं ना कहीं वहीं से उसको पीस और हैप्पीनेस मिल सकती है, क्योंकि केतु क्या है? मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड किस प्लैनेट के साथ कॉन्जंक्ट होता है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। यही लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, तो सोशल सर्कल और फ्रेंड्स के थ्रू ही ऐसे व्यक्ति को हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जब अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करेगा, डिबेट करेगा, जितना टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करेगा, कहीं ना कहीं वहीं से उसको पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस मिलेगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ के, या फिर भगवान की भक्ति या टेम्पल्स विजिट करके इसको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से भी उसको हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाए, तो फैमिली, वेल्थ और फूड, वेराइटी ऑफ फूड्स को टेस्ट करना, इन सब से इसको हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। अब बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड की। देखिए, 11th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में प्लेस होगा, वहां से आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगे, और ये भी जानना इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस प्लैनेट के साथ कॉन्जंक्ट है। अगर 11th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं थ्रू करियर आपके डिजायर्स फुलफिल हो सकते हैं। अगर 11th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो जितना फैमिली के साथ रहेंगे, वहां से आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंसर असेंडेंट के लिए देखें, तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड एंड 11th हाउस का लॉर्ड एक ही है, दैट इज विनस। तो विनस की पोजीशन इंपॉर्टेंट रहेगी फोर्थ हाउस और 11th हाउस की चीजें पाने के लिए। फोर्थ हाउस इज हैप्पीनेस एंड 11th हाउस इज डिजायर्स। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलाइन होते हैं सिर्फ एक ही प्लेनेट से, दैट इज विनस। यही सेम हमें लियो असेंडेंट के लिए भी देखने को मिलता है कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, एंड 11th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो है, ये आपके वेल्थ और डिजायर्स दोनों को इंडिकेट कर रहा है। तो मरकरी की प्लेसमेंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, कि ये मरकरी किस हाउस में प्लेस्ड होता है। तो उस हाउस में अगर आप एफर्ट डालते हो, तो कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे, और वेल्थ भी आपकी जनरेट हो सकती है। देखिए, 9th हाउस ये आपका भाग्य है। तो आपका भाग्य किस हाउस से कनेक्ट है, आपको ये जानना होगा। कहीं ना कहीं अगर वहां पे आप एफर्ट पुट अप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य उदय हो सकता है। 9th हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, तो थ्रू करियर। देखिए, 9th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में प्लेस्ड होगा, वहां से आपका भाग्य उदय हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम हाउस लॉर्ड की एनर्जी को समझे,
और वहाँ पे अगर हम प्रॉपरली एफर्ट पुट करें तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, हैप्पीनेस, पीस, डिजायर्स फुलफिल होना, ये सब मैनिफेस्ट हो सकता है हमारी लाइफ में अगर हम एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करें तो हाउस लॉर्ड की एनर्जी जो है वो जिस हाउस में जा रही है उसको प्रॉपर चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। किस प्लैनेट के साथ कॉन्जंक्ट हो रहा है, किसका एस्पेक्ट है, ये समझना हमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही आपको अगर करियर के बारे में जानना है तो आपको 10th हाउस लॉर्ड की पोजीशन को देखना पड़ेगा कि 10th हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जाके प्लेस्ड है, 10th हाउस की एनर्जी किस हाउस से कनेक्ट हो रही है, 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस प्लैनेट के साथ कॉन्जंक्ट में है और किसका उस पर एस्पेक्ट है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा 5th हाउस जो है ये आपके प्लेजर एंड फुलफिलमेंट का हाउस है, तो 5th हाउस का लॉर्ड भी किस हाउस में प्लेस्ड है, किसके साथ कॉन्जंक्ट है, किसका एस्पेक्ट है, ये सब अगर आप एनालाइज करते हो तो कहीं ना कहीं उस हाउस से रिलेटेड चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। यही सेम आपको D9 चार्ट में भी देखना होगा, क्योंकि D9 चार्ट से आपको और थोड़ा सा डिटेल में पता चलेगा कि चीजें किस तरह से हो रही है। तो इस तरह से दोनों चार्ट को आपको इक्वली एनालाइज करना होगा, तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ का पाथ कहाँ पे है, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, करियर, डिजायर्स और भाग्य, ये सब आपको पता चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुंडली में यही प्रोमिसेस को लेके आते हैं, क्योंकि उस एनर्जी को चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।